पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में सबसे अहम रोल किसका है? एटमी धमाके करते वक्त बटन किसने दबाया था? और एटमी ताकत बनने के सफर की पूरी और असली कहानी है क्या? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, जब 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से मोहम्मद अरशद साहब थे जिन्होंने ये बटन दबाया था, तो रिकॉर्ड में उनका नाम आता है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हूँ, उनका बहुत इसमें अहम किरदार है, और डॉक्टर समर मुबारक मन का भी बहुत अहम किरदार है। बल्कि अगर हम ये कहें कि चाहे वो हमारे साइंसदान हो, सियासतदान हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, सब ने इसमें अपना अपना किरदार अदा किया है। और ये एक पॉलिसी चली थी जिसमें चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे ये शुरू हुआ, उनकी हुकूमत हो, या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई हो, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हो, सबके दौर में इस पे काम रुका नहीं बल्कि काम चलता रहा। तो सबका क्रेडिट है, किसी सिर्फ एक को क्रेडिट नहीं दे सकते, सबने इसमें अपना अपना काम किया है, चाहे वो साइंसदान हो, सियासतदान हो, या हमारी मिलिट्री के लोग हों। तो अब ज़रा सा पीछे चलते हैं, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा 1954 में, क्योंकि इंडिया इस हवाले से अपनी तैयारियां शुरू कर चुका था और पाकिस्तान में तशवीश थी, लेकिन और पाकिस्तान इस हवाले से सोच विचार कर रहा था। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम तो अमल में आ गया था, लेकिन आपको बता रहे हैं कि 1973 में जब इस हवाले से गर्मा गर्मी पैदा हुई तो 1974 में पाकिस्तान ने अपनी जो है वो इस हवाले से कमर कस ली और अपनी तैयारियां जो हैं वो काम शुरू किया, और तैयारियां बहुत तेज कर दी, क्योंकि इंडिया ने इस तरह डिस्क्लोज नहीं किया था, ऐलान नहीं किया था खुल के, लेकिन इंडिया की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में ये काम की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो भी हुकूमत में आया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, सब ने इसको पॉलिसी मिशन की तरह इस पे काम किया। और अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन 1982 से 84 का जो टाइम है, इसमें पाकिस्तान की यूरेनियम अफजोदगी इतनी हो गई थी, यानी तैयारियां इतनी हो गई थी कि पाकिस्तान धमाका कर सकता था, दुनिया को बता सकता था, लेकिन दुनिया ये नहीं चाह रही थी। और पाकिस्तान फिर इंडिया का इंतजार करता रहा कि अगर इंडिया करेगा तो पाकिस्तान अपने डिफेंस में इस बात का ऐलान करेगा। और जो इंडिया ने अपना ये जो एटमी प्लान शुरू किया था और मुकम्मल किया था, तो उसको रूस की हिमायत हासिल थी, और पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका के ब्लॉक में था, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को मना कर रहा था कि आप एटम बम नहीं बनाएं, अपनी जो तैयारियां हैं वो तर्क कर दें, वो छोड़ दें। तो भाई ये बात है फिर मई 11 से 13 की, जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए, और उसके बाद इंडियन जबान, टोन, लहजा, अंदाज, वाइब्स बदल गई। और उस वक्त वाजपेयी साहब की हुकूमत थी, एल.के. एडवाणी साहब उनके साथ थे, तो इन्होंने फिर बदमाशी शुरू कर दी और बड़ी बड़ी बातें, धमकियां, जहर आलूद किस्म की जो हैं वो बातें। हालांकि वाजपेयी साहब काफ़ी पीसफुल थे, लेकिन उन पे भी जंग का रंग चढ़ गया था कि अब हमारे पास एटम बम है और हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। तो पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में 28 मई 1998 को इंडिया के 5 मुकाबलों के बदले में 6 धमाके किए, और इंडिया की सिक्की गुम हो गई, इंडिया की हवा निकल गई, उसके चक्के छूट गए, क्योंकि पाकिस्तान के जो एटमी धमाके थे वो बहुत ही ताकतवर थे, और बलूचिस्तान के ज़िला चागी में ये किए गए थे। और जो चागी का जो एरिया है वो पाकिस्तान में, चागी सबसे बड़ा ज़िला है, और चागी इतना बड़ा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसका 40% जो है वो चागी है। तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और दुनिया को सरप्राइज कर दिया। उस वक्त अमेरिका में बिल क्लिंटन की हुकूमत थी, तो वो टॉक फाइट कर रहे थे, पाकिस्तान को धमकियां भी दे रहे थे कि अगर आपने धमाके किए तो आप पे पाबंदियां लग जाएंगी, और मुख्तलिफ तरगीबात भी दे रहे थे कि अगर आप धमाके नहीं करें तो पाकिस्तान के सारे कर्जे माफ हो जाएंगे और पाकिस्तान को $5 बिलियन भी इनाम में दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था, सियासतदान भी चाह रहे थे, मिलिट्री भी, आवाम का भी प्रेशर था कि करें, क्योंकि इंडिया ने किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी, लेकिन जो इंडिया अपने दांत निकाल रहा था और वो समझ रहा था कि अब वो बदमाश है, तो उसकी जो बदमाशी, उसका गुरूर जो है वो खाक में मिल गया और मलियामेट हो गया। और पाकिस्तान ने कह दिया था कि ये पाकिस्तान धमाके अपने डिफेंस में कर रहा है, ताकि इंडिया जो है वो ऑफेंसिव ना रहे, एग्रेशन ना दिखाए। और 28 मई से पहले की बात है, 24 मई को पाकिस्तान का एक तैयारा भी अगवा कर लिया गया था, तुरबत से कराची जा रहा था। बलूचिस्तान और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अगवा किया था और मुतालबा किया था कि आप एटमी धमाके नहीं करें। वो लोग नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान एटमी धमाके करे, वो ये कह रहे थे कि हमें तो कोई फ़ायदा है नहीं बलूचिस्तान में, और आप हमारे बलूचिस्तान में ही इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो भी एक मतलब अजीब सी बात है, क्योंकि अगर धमाके नहीं करते, जवाब नहीं देते, तो इंडिया का जो डीएनए है और जिस तरह का उनकी नेचर है, तो उनको जवाब नहीं देते तो वो शेर हो जाते और फिर वो अगली बदमाशी का सिलसिला बढ़ता जाता। तो खैर वो तैयारा बाहिफाजत फिर रिकवर कर लिया था, मुसाफिर महफूज रहे थे, और जिन्होंने अगवा किया था तो उन लोगों को भी फिर सज़ा मिल गई थी, फांसी वांसी हो गई थी। तो
ये है पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर बनने की स्टोरी, जिसमें कोई एक शख्स शामिल नहीं है, सिर्फ एक शख्स हीरो नहीं है। उसमें सब ने अपनी-अपनी मेहनत की है दिन-रात, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हों, वो हीरो हैं, डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब, वो हीरो हैं, बहुत सारे गुमनाम हीरो हैं जिनके नाम सामने नहीं आए। हर सियासतदान जो था उसने पाकिस्तान का उसने ये चाहा, ये कोशिश की, अपना रोल अदा किया, चाहे वो अखलाकी हो या सियासी हो कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बने, क्योंकि पाकिस्तान में सबको मालूम था कि अगर वो एटमी ताकत नहीं बने तो फिर इंडिया उन पे कभी भी हमला कर देगा एटम बम होने की वजह से। और चूंकि इंडिया आबादी में और एरिया में बड़ा है पाकिस्तान से, तो उसको ये एज तो हासिल है। तो ये थी एटमी जो है वो बम धमाके बनाने के सफ़र की कहानी। तो इस हवाले से आप भी अपनी सोच, अपनी बात का इज़हार कर सकते हैं कमेंट्स में। और अब तक के लिए इतना ही। जैसे ही इस हवाले से कोई नई ताज़ी मज़ेदार सी कोई रिपोर्ट होती है, खबर होती है, तो उस पे रिसर्च करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे।